दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कथित शराब घोटाला में शामिल होने को लेकर सीबीआई ने पांचवी और आखिरी चार्जशीट सामने रखी है, जिसमें सीबीआई ने कहा है कि आपराधिक साजिश में सीएम केजरीवाल शुरुआत से ही शामिल है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सीबीआई के आरोपों का खंडन किया है। साथ ही दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 2 पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें चुनाव अभियान संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए पार्टी के एक स्वयं सेवक द्वारा कैश दिया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि शराब नीति को अपने पक्ष में करने के लिए साउथ ग्रुप द्वारा भुगतान की गई कुल 90 से 100 करोड़ रुपए की अवैध धनराशि में से चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 44.5 करोड़ रुपए का यानी लगभग 44.5 करोड़ रुपए का कैश गोवा भेजा गया था। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में है, जिसके बाद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई ने इस मामले में पांचवी और आखिरी चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने अपनी पूरक चार्जशीट यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल शुरू से ही दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और उसको लागू करने की आपराधिक साजिश में शामिल थे। हालांकि जहां एक तरफ सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है कि सीएम केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में शुरू से ही शामिल है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि एजेंसी को अब तक केजरीवाल मामले में भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला है। सीबीआई की चार्जशीट में क्या सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि केजरीवाल के मन में पहले से ही आबकारी नीति के निजीकरण का विचार था, जिसे बाद में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जब साल 2021 में मनीष सिसोदिया मामले में सह आरोपी यानी कि वो उनके सह आरोपी थे और अन्य मंत्री इस नीति को तैयार कर रहे थे, उस समय सीएम केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए वित्तीय समर्थन की मांग की थी। सीबीआई ने कहा 2021 में मार्च के महीने में सीएम केजरीवाल के मीडिया एवं संचार प्रभारी, जो कि सीएम के करीबी हैं, आरोपी विजय नायर दिल्ली आबकारी कारोबार के कई हितधारकों से बातचीत कर रहे थे और आबकारी नीति के बदले उनसे अवैध रिश्वत की मांग भी कर रहे थे। आपने क्या कहा? सीबीआई ने इन आरोपों के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के इन आरोपों का खंडन किया है। साथ ही पार्टी ने कहा, अगर इतने आरोप हैं तो अभी तक सीबीआई को 1 भी रुपया क्यों बरामद नहीं हुआ। पार्टी ने कहा 500 गवाहों से पूछताछ और 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल करने के बावजूद भी किसी भी आप नेता के पास से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कहा, आप एक ईमानदार पार्टी हैं और बीजेपी हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगा रही है। पार्टी ने आगे कहा कि ईडी कोर्ट ने साफ कहा है कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है। बीजेपी और उसकी एजेंसियां बिना किसी सबूत के उनकी गिरफ्तारी को टालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन आखिर में सच्चाई सामने आएगी और अरविंद केजरीवाल जल्द ही रिहा हो जाएंगे। क्या है पूरा मामला? सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जब वे ईडी द्वारा दर्ज कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंद थे। हालांकि सीएम केजरीवाल को ईडी ने 9 बार समन भी भेजा था, जिसके बाद उन्हें ईडी ने 21 मार्च को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उन्हें 1 मई को तिहाड़ जेल में भेजा गया था। कथित शराब घोटाला मामले में आपके दिग्गज नेता संजय सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना पड़ा था, लेकिन उन्हें राहत मिल गई है और सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को सुनवाई कर 10 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। 18 करोड़ का पर्दाफाश। वहीं घोटाले को लेकर अपने 5वीं और अंतिम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ एक अन्य आरोपी दुर्गेश पाठक, जो दिल्ली से विधायक हैं और गोवा चुनाव में आप प्रभारी की भूमिका निभाई थी,
अवैध रूप से मिले पैसे के ट्रांसफर और चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने में इसके उपयोग में शामिल थे। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2 पूर्व विधायक महादेव नारायण नाइक और सत्यविजय नाइक को पाठक ने अप्रोच किया और इन्हें फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके टिकट पर शिरोडा और वालपोई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने को कहा था। जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पैसे की कमी का हवाला दिया तो पाठक ने कथित तौर पर उनसे कहा कि चुनाव संबंधी सभी खर्च आप पार्टी द्वारा किए जाएंगे। महादेव नाइक के बयान के अनुसार पाठक कथित तौर पर उन्हें दिल्ली ले गए और केजरीवाल से मुलाकात करवाई, जिन्होंने न केवल उनका टिकट फाइनल किया बल्कि उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि पार्टी द्वारा हर तरह की मदद की जाएगी। दोनों उम्मीदवारों के बयानों का हवाला देते हुए सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आगे पुष्टि भी की है कि आपके उम्मीदवारों द्वारा प्रचार के लिए किए गए सभी खर्चों का भुगतान उम्मीदवारों द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसका भुगतान पार्टी ने कैश में किया था। वहीं वालपोई से उम्मीदवार सत्यविजय नाइक ने केंद्रीय एजेंसी को बताया है कि मामले में पहले से ही आरोपी आपके स्वयंसेवक चरणप्रीत सिंह रायत ने कथित तौर पर उन्हें फ्यूल, वाहन आदि जैसे चुनावी संबंधी खर्चों के लिए 1 से 2 लाख रुपए की किस्तों में 15 से 17 लाख रुपए कैश दिए थे। यानी कि 1 से 2 लाख रुपए जो है वो बार बार दिए गए, 15 से 17 लाख रुपए को इस तरीके से दिया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वे यानी कि सत्यविजय और महादेव आरोपी अरविंद केजरीवाल द्वारा होटल सीडे डी गोवा में बुलाई गई आपके सभी उम्मीदवारों की बैठक में शामिल हुए थे और इस बैठक में आरोपी केजरीवाल ने सभी उम्मीदवारों से कहा कि उन्हें चुनाव संबंधी खर्चों की चिंता नहीं करनी चाहिए और केवल प्रचार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एजेंसी ने चार्जशीट में केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच लिंक्स का भी हवाला दिया है, जिसने कथित तौर पर गोवा में कैश ट्रांसफर किया था ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता था कि गोवा के चुनाव में अवैध रूप से प्राप्त धन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं एजेंसी ने 10 के नोटों की तस्वीरें भी पेश की है जो कथित तौर पर चौहान के आईफोन से ही बरामद किए गए थे और जिनका इस्तेमाल हवाला रूट के जरिए रायत को 18 करोड़ कैश ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। सीबीआई का दावा, विजय नायर ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ वसूले। नायर दिल्ली एक्साइज बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के संपर्क में थे। वे शराब नीति में उन्हें फायदा देने के बदले पैसे की मांग भी करते थे। नायर वो जरिया थे जिन्होंने केजरीवाल के लिए बीआरएस नेता के कविता की अध्यक्षता वाले साउथ ग्रुप के लोगों से डील की थी। नायर ने ही शराब नीति में फायदा देने के बदले साउथ ग्रुप के लोगों से 100 करोड़, जी हां 100 करोड़ रुपए वसूले थे। 2 अन्य आरोपी जिनमें विनोद चौहान और आशीष माथुर के माध्यम से इन पैसों को गोवा भेजा गया। एजेंसी बोली, सीएम के कहने पर गोवा विधानसभा चुनाव में पैसा खर्च हुआ। वहीं सीबीआई का आरोप है कि केजरीवाल ने ही साउथ ग्रुप से वसूले 100 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च करने का निर्देश दिया था। इसीलिए वे चुनाव के दौरान गलत तरीके से कमाए पैसों का इस्तेमाल करने के लिए भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को ही मिला है। एजेंसी के मुताबिक साउथ ग्रुप ने अपने हिसाब से शराब नीति बनवाने के लिए आपको करीब 90 से 100 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें से 44.5 करोड़ रुपए कैश चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए गोवा भेजे गए थे। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जो मैंने आपको बताया भी, और फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से ही 26 जून को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन भ्रष्टाचार मामले में वे अभी भी जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं उनके करीबी विजय नायर को 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और नायर लगभग 2 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। सीबीआई ने उन्हें नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था और नायर से पहले मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त और बीआरएस नेता के कविता को 27 अगस्त को जमानत मिली थी। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है।
सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि विजय नायर ने केजरीवाल के लिए सह आरोपी और भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की नेता के कविता की अध्यक्षता वाले साउथ ग्रुप के आरोपियों से संपर्क करने के माध्यम के रूप में काम भी किया है और मनचाही आबकारी नीति के बदले उनसे 100 करोड़ रुपए हासिल किए। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल की मनचाही आबकारी नीति को लागू करने और मंजूरी देने के लिए भी भूमिका निभाई गई है। अब इस खबर के बाद से आप खेमे यानी कि आम आदमी पार्टी के खेमे में बवाल मचा हुआ है, लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस मामले से केजरीवाल को निजात मिल पाएगी या अभी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।